आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पर चर्चा करेंगे। विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक एसिड है, बेस है और साल्ट है। इससे परीक्षाओं में संभावित प्रश्न बनते रहते हैं। तो क्या अम्ल है, क्या क्षार है और लवण क्या होता है और इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल देखते हैं। तो अम्ल जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। वो कौन कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी नीले लिटमस को लाल करने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल का स्वाद प्राय खट्टा होता है। यानी अम्ल का स्वाद कैसा माना गया? अम्ल स्वाद में खट्टे माने जाते हैं। तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे माने जाते हैं, वो प्राय कैसे होते हैं? वो अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल का वर्गीकरण, अम्ल को कई आधारों पर, जैसे तन्यता के आधार पर, उसकी उत्पत्ति के आधार पर और शक्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी अम्ल वर्गीकरण के आधार। तो अम्ल वर्गीकरण के अगर हम लोग आधार देखते हैं तो अम्ल वर्गीकरण के आधार मुख्यतः 3 हैं। यानी अम्ल को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है? तो एक तनुता के आधार पर, यानी अम्ल तनु है कि सांद्र है। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा अम्ल की शक्ति के आधार पर। यानी तनुता के आधार पर अम्ल, उत्पत्ति के आधार पर अम्ल और शक्ति के आधार पर अम्ल। तो तनुता के आधार पर अम्ल को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें कहा जा सकता है तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, यानी डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड। तो तनु अम्ल वे होते हैं जो, यानी तनु अम्ल कौन होते हैं? वे अम्ल तनु अम्ल होते हैं जो जली घोल में कम सांद्रता रखते हैं। यानी जली घोल में जो अम्ल कम सांद्रता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? तनु अम्ल कहलाते हैं। और सांद्र अम्ल कौन होते हैं? जो जली घोल में अधिक सांद्रता रखते हैं। तो तनु अम्ल तो कम सांद्रता और सांद्र अम्ल तो अधिक सांद्रता। और ये दोनों किसमें? जली घोल में। तो जली घोल में कम सांद्रता रखने वाले अम्ल होते हैं वो तनु अम्ल कहलाते हैं, और जली घोल में अधिक सांद्रता रखने वाले अम्ल सांद्र अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी अम्लों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड, जो मुख्यतः जंतुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं। यानी जंतुओं और पौधों से प्राप्त होने वाले अम्ल मूलतः कौन से होते हैं? कार्बनिक अम्ल होते हैं। और इसी प्रकार नंबर 2 पर जिन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है, खनिज अम्ल को अकार्बनिक अम्ल के नाम से भी जाना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, एसिड के नाम से, सॉरी। और खनिज अम्ल कार्बनिक अम्लों की तुलना में अधिक खतरनाक या घातक होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये क्या माने गए हैं? खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल हैं। और इसी प्रकार अम्ल की यदि हम लोग शक्ति के आधार पर देखते हैं तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जली विलयन में पूर्णता, प्रबल अम्ल कौन होते हैं? प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जली विलयन में पूर्णता वियोजित या विघटित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन अधिकता में देते हैं। यानी यदि हम लोग देखते हैं कि प्रबल अम्ल, यदि प्रबल अम्ल की बात करते हैं तो प्रबल अम्ल कौन होते हैं? जली विलयन में, यानी प्रबल अम्ल के संदर्भ में मुख्य बात हम लोगों को ये देखनी है कि वे अम्ल जो जली में या जल में पूर्णतः वियोजित या विघटित हो जाते हैं। यानी जली विलयन, या आप जल कह सकते हैं, जल में पूर्णतः विघटित या वियोजित हो जाते हैं। और अधिकता में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अधिकता में हाइड्रोजन आयन, यानी वे अम्ल देते हैं। यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतः विघटित या वियोजित हो जाते हैं और अधिकता में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वे कहलाते हैं प्रबल अम्ल, जैसे H2SO4, HCl, HNO3 आदि। और इसी प्रकार ठीक इसके बिल्कुल यदि हम लोग अपोजिट सेंस पे देखते हैं तो वे अम्ल दुर्बल होते हैं जो जली विलयन में आंशिक रूप से विघटित या वियोजित होते हैं। यानी वियोजन कैसा होता है? जल में वियोजन, जल में वियोजन आंशिक। तो जल में आंशिक वियोजन है तो क्या कहा जाएगा?
जल में आंशिक वियोजन तो उन्हें कहा जाएगा दुर्बल अम्ल, और हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देते हैं। यानी दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में या जल में आंशिक रूप से विघटित या वियोजित होते हैं, और हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देते हैं। ये हम लोगों ने अम्ल का वर्गीकरण जाना कि अम्ल प्रकृति में संक्षारक होते हैं और साथ ही स्वाद में खट्टे होते हैं, और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तनुता के आधार पर अम्ल तनु होते हैं और सांद्र प्रकार के होते हैं, यानी जलीय घोल में कम सांद्रता तनु अम्ल, जलीय घोल में अधिक सांद्रता तो उसे क्या कहा जाएगा, सांद्र अम्ल। और इसी प्रकार कार्बनिक अम्ल जो जंतुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं यानी जीवों से प्राप्त होते हैं, और अकार्बनिक अम्ल जिन्हें खनिज अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, और HCl H2SO4 आदि इस संदर्भ में देखे जा सकते हैं। और अम्ल की जो प्रबलता होती है तो उसके जल में पूर्णता वियोजन होने की स्थिति है और हाइड्रोजन आयन की अधिकता प्रदान करने की स्थिति है, जबकि दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो आंशिक रूप से विघटित या वियोजित होते हैं और हाइड्रोजन आयन भी कम मात्रा में देते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को क्षार को देखना है कि क्षार कौन होते हैं। तो क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल को क्या करते हैं, नीला। और यही हम लोगों ने जाना था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और क्षार स्वाद में प्राय कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जहाँ एक और नीले लिटमस को लाल करते हैं और वहीं क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं।